अब वो उसने दो रिएक्शन फोर्सेस कही हुई है, हम वो रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जरा अब इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखें आपके पास इस तरह से उसने एक बीम, जो एक बीम प्लेस किया हुआ है ऐसे। अच्छा, इस बीम का जो अपना मैस है वो 450 kg है। इसको होल्ड करने के लिए इसके नीचे दो यहाँ पर प्लेटफॉर्म से बनाए गए हैं। एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म सा बनाया हुआ है, एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म है। दो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जिसके ऊपर इसको होल्ड किया हुआ है। अब जो प्लेटफॉर्म है, अच्छा, इसका जो अपना वेट है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ सेंटर में से नीचे एक्ट करेगा, यहाँ से सेंटर है फॉर एग्जांपल इसका, ये सेंटर यहाँ पर एज्यूम कर लें, ये सेंटर, यहाँ से इसका वेट डायरेक्ट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। उसने कहा है कि यहाँ पर किसी जगह पे उसने एक वेट लगाया हुआ है 250 kg का, 220 kg। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि एक जो रिएक्शन फोर्स यहाँ से लग रही है और यहाँ से, ये दो रिएक्शन फोर्सेस लग रही हैं, उसने इनके नाम भी रखे हुए हैं। इसका नाम है आर ए, इसका नाम है आर बी। ये वाली कैलकुलेट करनी है। जो लेंथ है ना इस पूरे के पूरे बीम की, वो मेरे ख्याल में 8 मीटर बन रही है, ठीक है। और जो 8 मीटर है वो डिवाइडेड है यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो अलग से है, और जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो और। अब मैं इनको जरा इनकी जो वैल्यूज है, ये यहाँ पर आपका 220 kg इसने मैथ बताया हुआ है। तो 220 kg को हम बाद में वेट में भी कन्वर्ट कर लेंगे, और ये उसका अपना 450 kg है जो कि यहाँ से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब जरा देखें, अगर हम क्या कहते हैं, एक फोर्स हम आर बी को रेफरेंस मान लेते हैं, हम आर बी को, ये जो हमारे पास है ना ये वाला पॉइंट, इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, सारी रीडिंग इसके हिसाब से ले लेते हैं। इसके हिसाब से अगर देखें, ये आपका फॉर एग्जांपल पिवट है, तो ये जो इसका वेट है 450 kg, ये इसको यूं करके रोटेट करना चाहता है। ये जो आपने इसके साथ लोड लगाया हुआ है, ये इसको यूं करके रोटेट करना चाहता है, जबकि ये वाली जो रिएक्शन फोर्स है ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहती है। अगर हम आर बी वाला जो पॉइंट है
उसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लें तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा, टोटल 8 मीटर लेंथ है, तो यहाँ से उसने बताई हुई है 5.6 इसकी लेंथ है। ये जो लेंथ है ये 2.4, और जो वेट है, लाजमी बात है, जो बीम का अपना वेट है वो 8 मीटर बन रही है लेंथ, तो ये 4 मीटर के ऊपर होगा। इसकी जो लेंथ बनेगी 4 मीटर, इधर इस तरफ से भी 4, इधर से भी 4। हम जरा कर लेते हैं पहले क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में आपके पास जो एक वेट है उसका जो डिस्टेंस है उसका नाम d1 रख देते हैं। दूसरा वेट जो लगा हुआ है उसका जो डिस्टेंस है मैं उसको d2 कह देता हूँ। मैंने वैसे ही नाम रख दिए। अब जो वेट 1 है वो m1g d1 कह देता हूँ, प्लस इसको m2g d2 कह देता हूँ। m1 जो है वो आपके पास है, उसका अपना मैस 450 kg, g की वैल्यू है 9.81 और उसका डिस्टेंस जो है वो 4 मीटर। इसी तरह से जो m2 है वो है 220 kg, ये 9.81 इसकी लेंथ है, डिस्टेंस है, और जो डिस्टेंस है वो 2.4 है। अब जरा इनको कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करें। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 450 9.81 इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया इसको जरा मल्टीप्लाई करें तो ये आता है इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आता है 22,837.68। ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब जरा क्लॉकवाइज मूवमेंट की तरफ चलते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट में आपके पास जो फोर्स है उसका नाम है रिएक्शन एट ए, और इसका जो डिस्टेंस है उसका नाम d रख देते हैं। अब जो रिएक्शन एट ए है उसका नाम है आर ए, और डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है, उसका आर डी रेफरेंस पॉइंट से। तो आपके पास ये आ गया 8 टाइम्स आर ए। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो आप ऐसा करेंगे कि इसको लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर इक्वल,
तो ये आपने अभी कैलकुलेट किया 22,837.68 और ये आपके पास आ गया 8 टाइम्स। इसको इस साइड पे लाकर 8 से डिवाइड करें, तो आर ए आपके पास कितना आ जाएगा, आर इधर आकर डिवाइड हो गया तो ये आता है 2854.71। ये ए के ऊपर रिएक्शन फोर्स है। अब बी के ऊपर रिएक्शन फोर्स के लिए हम ऐसा करते हैं, ए पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट बना दें, फिर हमारे पास आर बी निकल आएगा। सेम टू सेम ये प्रोसीजर आपको करना है। आर ए निकल आया, आर बी आप इसी तरह से उसका निकाल लेंगे। तो आपके पास तो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो 8 टाइम्स आर बी के बराबर होगा, और जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज जो है आपके पास आ जाएगा, फिगर के हिसाब से मैं डायरेक्ट करा रहा हूं, 450 kg एज इट इज, 9.81 उसका वेट और उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है, प्लस 220 kg, 9.81 उसका चेंज नहीं होगा, रेफरेंस पॉइंट से चेंज हो गया 220 का, पहले 2.4 उसका था, अब वो 5.6 के ऊपर चला जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 450 मल्टीप्लाइड 9.81 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 220 मल्टीप्लाइड 9.81 मल्टीप्लाइड 5.6, इन सारों को करके आपके पास आंसर आ रहा है 29,743.92। अब इक्विलिब्रियम में होने की वजह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास बराबर होंगे, तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स आर बी is equal to 29,743.92। तो आर बी आपके पास कितना आ जाएगा, इसको उधर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं 8 के साथ, तो ये आ जाएगा 3,717.99। इसको राउंड ऑफ बेशक कर लें। ये आपके पास दो फोर्सेस आ, दोनों रिएक्शन फोर्सेस आ गई।